आज डॉक्टर केसी सिन्हा का 1.4 का बचा हुआ क्वेश्चन जो है बनाएंगे। तो बचा हुआ क्वेश्चन एक नंबर का टोटल और 2 नंबर का टोटल मैंने बना चुका हूँ। वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देखें। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें बनाना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। पर दिया हुआ है जो संख्या, उसको पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप का है तो q का संबंध में क्या कहा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले चीज हमको देखना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। और p बटा q के रूप का q का क्या संबंध में कहा जाता है, तो क्यों का क्या संबंध में कहा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कि हम क्या कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार होता क्या है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत एक अशांत। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत। शांत दशमलव किसे कहते हैं, जैसे 1.23। एग्जाम्पल के लिए ये शांत हो गया। 2.24 ये भी शांत दशमलव हो गया, ये शांत दशमलव हो गया। तो शांत दशमलव प्रसार एक शांत होता है, एक अशांत। और अशांत क्या हो गया, अशांत हो जाता है 1.323 पर रैकरिंग, ये हो गया। या एक हो गया 1.334 डॉट डॉट डॉट, तो अशांत हो गया। तो अशांत भी 2 प्रकार का होता है। अशांत भी 2 प्रकार का होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। आवर्ती अब एक अनावर्ती। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती हो जाता है 1.32 का रैकरिंग, इसको रैकरिंग कहते हैं। या ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल या 1.3 पॉइंट, सिर्फ ऐसे पॉइंट। और अनावर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है, अनावर्ती जैसे 1.23 डॉट 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 1.414 डॉट डॉट, ये अनावर्ती होता है। तो अभी हमने समझ लिया कि दशमलव प्रसार एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अशांत दो प्रकार का होता है, आवर्ती एक अनावर्ती। और दोनों का सबका एग्जाम्पल देख लिया मैंने। अब देखिए परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या, ये स्टार में याद रखिएगा, परिमेय संख्या क्या होता है, शांत होता है। और अशांत आवृत्ति भी परिमेय संख्या होता है। शांत और अशांत आवृत्ति दोनों परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब हम समझ गया कि किसको कहते हैं परिमेय संख्या कौन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हमारा 7.2354, ये क्वेश्चन है। तो ये पहले हम ये देखेंगे कि किस टाइप में क्वेश्चन है। ये तो शांत है, तो यह शांत है, यहाँ पर लिख देंगे यह शांत है, इसलिए यह परिमेय है, इसलिए यह क्या है, परिमेय है। यह परिमेय संख्या है। देखिए यह परिमेय संख्या है। अब ये इसका ये निकाल रहे हैं, जैसे अब इसका क्या कह रहा है, अगर ये क्वेश्चन था यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप का है तो q का संबंध लिखें। यानी p बटा परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप ही में रहता है परिमेय संख्या। तो p बटा q है तो q का संबंध लिखना है। तो q का संबंध क्या लिखेंगे, q का संबंध हम लिखेंगे q का रूप, q का रूप 2 गुने 2 का पावर n गुने 5 का पावर m, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m रूप का है। क्यों का रूप 2 का पावर n गुने 5 का पावर n का के रूप का होगा या है, कुछ भी लिख सकते हैं, रूप का है, रूप का है। ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। तो ये सिर्फ परिमेय संख्या में लिखना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5.234 पर रैकरिंग है। तो ये सबसे पहले देखना है ये कौन क्वेश्चन है। तो ये अशांत यह अशांत अशांत आवर्ती है।
अशांत आवर्ती है यानी परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय है, यह परिमेय संख्या है। में संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अब क्यों का रूप लिखना है, तो क्यों का रूप क्या होगा, क्यों का रूप 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का नहीं है। देखिए इसमें और इसमें यही है लिखना है, क्यों में, क्योंकि परिमेय संख्या दोनों है, लेकिन एक शांत में है, एक अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति में लिखेंगे क्यों का रूप 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का नहीं है, और इसमें रूप का है, बस यही लिखना है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 23.2424578 यह बस यहीं तक है। तो ये तो आपको हमको समझ में ही आ रहा है डायरेक्ट कि शांत है, यह शांत है, यह शांत है, यह शांत है। तो शांत है तो यह परिमेय, इसलिए यह परिमेय है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और इसका क्यों का रूप क्या है, क्यों का रूप क्या है, क्यों का रूप, क्यों का रूप जब शांत है तो क्यों का रूप होगा 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है। ये हो गया। इसी तरह आया चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है 7.3427। ये केसी सिन्हा का मैथ का है, डॉक्टर केसी सिन्हा का। इस पर रैंकिंग है, तो यह रैंकिंग है, तो रैंकिंग वाला क्या हो जाता है, या रैंकिंग रहे या सिर्फ ये रहे, हमने ऊपर बता चुका है कि अशांत आवृत्ति है। तो यह अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब इसका क्यों का रूप क्या लिखाएगा, क्यों का रूप हमको लिखना है, तो क्यों का रूप क्या होगा, क्यों का रूप 2 का पावर n गुने 5 का पावर m का के रूप का नहीं है। बस इतना ही है, और कुछ इसमें है ही नहीं है। इसको हमको सिर्फ बताना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है इसी का, पांचवा नंबर क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है 0.120 फिर 0.12000120000 डॉट 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 डॉट। तो ये तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो ये कौन है, यह अशांत क्या है, देखिए अशांत अनावृत्ति है। देखिए हमने बताया है अशांत अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति डॉट डॉट में होता है, कि इसका हमको पता ही नहीं है कि कहाँ है इसका अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है, अशांत हम बताए हैं ना, अशांत अनावर्ती जिसका कोई मतलब पता ही नहीं है कि कहाँ रुकेगा, तो यह अपरिमेय है। और जब यह अपरिमेय है तो इसका क्यों का रूप कुछ लिखना ही नहीं है, इसलिए यह देखिए हम यहाँ पर बताए हैं ना कि अपरिमेय संख्या क्या, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या है, ये हम बता चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। ये एक नंबर में आएगा तो डायरेक्ट देख के कर लेना है, अपने ही से डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान चीज़ है, और बहुत आसान तरीका से हम अपने हिसाब से बहुत आसान तरीका से बताए हैं। 23.1428557 यह शांत है, यह इसको पहले देखेंगे क्या है, ये तो शांत है, यह शांत है, शांत है ना, इसलिए यह
अपरिमेय परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसका क्यों का रूप क्या होता है? जब शांत है तो क्यों का रूप लिखेंगे, क्यों का रूप। जैसे इतना 2 नंबर के लिए, 1 नंबर वाला में तो सिर्फ टिक मार देना है। 2 नंबर के लिए, 2 नंबर में पूछेगा तो लिखेंगे कि यह शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्यों का रूप पूछ रहा है तो क्यों का रूप 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है। बस हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अब डायरेक्ट इसी तरह से अब हम पहचान जाएंगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। 2.31331313 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो यह तो आपका यह अशांत अनावृत्ति है, यह अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती, यह अशांत अनावर्ती है। क्या है यह अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। 7वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बस सेम टू सेम वही चीज़ है, कुछ है नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन तो बहुत लंबा है। 0.000200022000002 डॉट डॉट डॉट। तो यह भी अशांत अनावर्ती है। बताया ना पीछे कि कौन क्या है, बस वही चीज़ है, यह और कुछ है ही नहीं इसमें। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है। देखिए यहाँ पर हमने बताया है ना आप लोग को कि अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती डॉट डॉट में होता है, और शांत अनावर्ती मतलब कि रैकरिंग है तो शांत अनावर्ती परिमेय होता है, और अशांत अनावर्ती परिमेय होता है, और शांत परिमेय होता है। अशांत आवर्ती परिमेय होता है, और अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है। ये चीज़ हमने बता चुके हैं। अब 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वही है 9वां नंबर भी, 3.300000030003 डॉट डॉट डॉट। तो इसका पता ही नहीं है कि कहाँ ख़त्म होगा। तो यह भी, तो ये जो ये अशांत अनावर्ती है तो यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय संख्या है, संख्या ही है। ये भी यह अशांत अनावर्ती है, यह अपरिमेय संख्या है। देखिए 10 तक है, 9 तक बनाया 10 है, तो 10 में भी देखिए सब वही है। 9 तक ये हो गया, 10 में भी 1.732050 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी अशांत हो गया, और अशांत अनावर्ती हो गया तो अपरिमेय हो गया। 2.6473 डॉट डॉट डॉट, ये भी अशांत अनावर्ती है तो अपरिमेय हो गया। 2.844221 डॉट डॉट डॉट, ये भी अशांत अनावर्ती है। तो जिसमें शांत है, शांत आवर्ती हो तो वो परिमेय है, अशांत अनावर्ती है तो अपरिमेय है। तो सीधा सीधे देखिए ये वैसे डॉट डॉट। और इस एक दो क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दिखाते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 3 - √3 है क्या है, परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय संख्या क्या होता है? जो रूट में नहीं होगा, तो सीधा सीधे 3 - √3 है अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 का वर्गमूल टूटेगा नहीं। जिसका वर्गमूल टूटेगा वो अपरिमेय है, और जिसका नहीं टूटेगा, जिसका टूटेगा वो परिमेय है, और जिसका नहीं टूटेगा अपरिमेय है। तो इसी तरह इसका ऑब्जेक्टिव है। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें आपको देखना है कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, यही परिमेय है। 81 का तो 9 होता है, लेकिन 91 का नहीं होता है, 31 का नहीं होता है, 51 का नहीं होता, 49 का होता है 7 है, और 101 का नहीं होता। तो इसमें परिमेय संख्या कौन है? ये है। निम्नलिखित में अपरिमेय कौन है? तो देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का 8 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का 9 होता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता, 3 और 5 का वर्गमूल नहीं होता है, और 9 तो ऐसी वर्गमूल नहीं, 49, तो ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है।
इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अपरिमेय है, तो 9 परिमेय संख्या है, 9 रूट 9, 9 का वर्गमूल होता है 25 का 5 होता है, 49 का 7 होता है, 20 हो गया। 2 रूट 2 परिमेय है, 2 रूट 2 है, तो एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट 2 अपरिमेय है। निम्नलिखित में पाई बटा 2 क्या है, देखिए पाई अपरिमेय संख्या होता है, तो पाई जब अपरिमेय है तो पाई बटा 2 भी अपरिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य जिसका कोई भाज्य नहीं हो, देखिए तो 8 का भाज्य है, 2 2 दूनी 4 मतलब इसका गुणनखंड होगा, 3 का भी भाज्य है, 3 3 9, 11 का नहीं है, 15 का भी है, ये नहीं है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1410 में 2 का अधिकतम घात, तो 1410 में 2 का अधिकतम घात हमने पहले बता चुका हूँ कि 2 अधिकतम घात कैसे निकलते हैं। तो 1410 का 2 का अधिकतम घात, तो 1440 का 2 का अधिकतम घात, तो 1440 को तोड़ेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 20, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 18 दूनी 36, 2 9 18 90, 2 45 हो गया, फिर 3 एकम 3 15 3 45, 3 पचे 15, तो 5 का पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है इसमें घात, तो 2 का 1 2 3 4 5, 2 का घात 5, डायरेक्ट 2 का पावर 5 होगा तो 2 का घात 5 होगा, 8वां का सी। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ और वास्तविक संख्या भी पूरा ख़त्म हुआ। हमने पूरे चैप्टर को क्वेश्चन बनाया। अब वास्तविक संख्या का और देखना है तो मेरे चैनल पर जाएं और देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें कि दूसरे भी देख के कुछ सीखें मैथ। जय हिंद।